नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की विशेष चर्चा में। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाहर की उलझनों को सुलझाते सुलझाते अक्सर खुद को भूल जाते हैं, और आज की गेस्ट जो है उनका ऐसा ही मानना है कि बाहर की उलझनों को सुलझाते सुलझाते अक्सर वो खुद को भूल जाती है। जिम्मेदारियों के इस दौर में नारी की रूह अक्सर थक जाती है, पर जो थाम ले दामन सांसों का और जगा ले अपने भीतर के केंद्र को, तो उसी ठहराव से उसके जीवन में असली हीलिंग और गहराई आती है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे, नमस्कार करेंगे। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। देखिए, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में महिलाओं पर घर, परिवार और करियर की दोहरी जिम्मेदारी होती है। इन तनाव के बीच वे अक्सर अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को पीछे छोड़ देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के भीतर ही ऊर्जा के कुछ ऐसे केंद्र हैं जिन्हें अगर संतुलित कर लिया जाए ना, तो तनाव, एंजाइटी और हार्मोनल जो असंतुलन जैसी कई बड़ी समस्याओं से हम हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। आज इसी बेहद खास विषय यानी चक्रा बैलेंसिंग और महिला स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगी, बहुत खास मेहमान है। योग और मेडिटेशन के क्षेत्र में 10 से ज्यादा वर्षों का अनुभव रखने वाली योग और मेडिटेशन में एमए और होलिस्टिक हीलिंग एक्सपर्ट खुशबू अरोड़ा जी आज हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगी। उनका सबसे पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में। खुशबू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। अच्छा लगता है जब भी आपसे खुशबू जी बातचीत होती है, और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि जब आपसे मेरी बातचीत पहले हुई थी तो मैंने आपसे मैसेज में ये कहा भी था कि मैम ये मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है, तो आज दिल से बातें होंगी। वार्म वेलकम मैम। जी खुशबू जी, चलिए शुरुआत करते हैं। खुशबू जी, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले ना लोगों के मन में जो कई लोगों को नहीं पता होता है खुशबू जी, तो आप क्लासेस वगैरह भी देती हैं। आपने अपनी क्लासेस का मुख्य आधार चक्रा बैलेंसिंग को बनाया है, तो हमारे दर्शकों को ना बहुत ही सरल शब्दों में थोड़ा सा समझा दीजिए कि पहले तो चक्रा क्या है, चक्रा बैलेंसिंग क्या है, और महिलाओं के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य यानी फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ में इसका सीधा संबंध क्या है खुशबू जी? बिल्कुल, एक्चुअली हम सब जानते हैं बहुत छोटी सी चीज है। हमारे जैसे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, वैसे ही एनर्जी फ्लो होता है। डेफिनेटली। और वही चक्र है, पूरी एनर्जीज के थ्रू चलते हैं। हम जो ब्रेथ लेते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में चल रही है, और यही हमारे चक्रों को बैलेंस करते हैं। एक तरह से चक्र हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, जहाँ हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी होल्ड होती है। डिफरेंट चक्र डिफरेंट एनर्जी को होल्ड करता है। हम नॉर्मल भाषा में समझते इंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो हमारी एनर्जी को रोकते हैं, हमारी एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं। सेम एज इट इज हमारे जो ये एनर्जी सेंटर्स हैं जिन्हें कि हम चक्रास बोलते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को, हमारे थॉट्स को, हमारे मेंटल लेवल, हर चीज इन्हीं के थ्रू ही कंट्रोल होती है, और इन्हें बहुत इजीली हम बैलेंस कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े टास्क की जरूरत नहीं होती है इसमें। इजी अपनी वर्कआउट, हमारे सोचने के तरीके से, हमारे काम करने के तरीके से, हमारी ब्रीदिंग के तरीके से, हमारे पोस्चर से बहुत इजी, जिससे हम इनको बैलेंस लेके आ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैम उन लोगों के लिए आज जो लोग इस बारे में पहले से नहीं जानते हैं। दर्शकों से कहना चाहूंगी कि देखिए, बहुत आम भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, हम सबके जीवन में, सबके इस पूरी दुनिया में हर जगह परेशानियां हैं, पर हम निजात भी उससे पाना चाहते हैं। तो आज का जो सेशन है ना वो बहुत खास इसलिए है क्योंकि खुशबू जी जो है स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आए। क्योंकि महिलाएं जो होती है वो एक परिवार की रीढ़ की हड्डी की तरह खुशबू जी होती है। उनके ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती है, इमोशनल भी होती है, फाइनेंशियल भी होती है, फिजिकल भी होती है। तो आज का जो सेशन है महिलाओं के लिए खास तौर पर बिल्कुल सही कहा कहीं ना कहीं खुशबू जी आपने। अमूमन जब लोग योग का नाम सुनते हैं, जैसे मैं योग का भी अगर मैं आपसे बात करूं, मेडिटेशन की बात करूं, तो उनके दिमाग में कठिन और जटिल आसन आ जाते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ आसन ही योग होता है, जिन्हें देखकर कई महिलाएं जो है पहले से ही कदम पीछे खींच लेती है कि भाई हमारे पास घर के कामकाज के बाद इतना समय नहीं मिलता है। लेकिन आपका ये मानना है कि सरल क्रियाओं जैसे कि ब्रेथ वर्क की आपने बेसिक बात की, मेडिटेशन से इन चक्रों को बैलेंस किया जा सकता है। मैम ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा बताइए ना। ये बिल्कुल सही कहा आपने। नॉर्मली हर लेडी को ये लगता है कि योग का मतलब ये हो गया कि हमने बहुत डीप में जाकर के प्रॉपर बड़े आसन जब तक हम नहीं करेंगे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली। मैं कई बार बोलती हूँ, जिस दिन आपने छोटा सा स्टेप भी खुद के लिए उठाया है वहीं से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बेसिक छोटी ब्रीदिंग मूवमेंट्स है, आपके डेली लाइफ में आपकी अवेयरनेस है, आपके पोस्चर को लेकर के, आपके थॉट्स को लेकर के वो कहाँ जा रही है, आपके
बहुत माइनर माइनर मेडिटेशन टेक्निक्स है, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जैसे आपको लगता है कि हाँ मैं टाइम निकाल सकती हूँ। कोई फिक्स नहीं है कि आपको 1 घंटा ही देंगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, आप अपने आप से कितना कनेक्टेड हैं और कितना दिन में हो रहे हैं। अगर आप 1 घंटा बहुत हैवी वर्कआउट, बहुत बड़े आसन कर लीजिए और अगर आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम इतने टाइम से ये आसन कर रहे हैं, हमें रिजल्ट क्यों नहीं? क्योंकि हम आसन कर रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहे उससे। तो मैं लेडीज को यही बोलूंगी, ये कोई वो नहीं है कि बहुत बड़े आसन करेंगे या 1-1 घंटा हम वर्कआउट करेंगे तभी हमें फायदा मिलेगा। सिर्फ बेसिक की शुरुआत, आपका जितना टाइम आपके पास है, जहां पर आपको जो थोड़ा बहुत मूवमेंट आपकी फिजिकल बॉडी अलाउ करती है आपको करना, कोई जरूरी नहीं है आप टू को टच करेंगे तभी सक्सेस होंगे। आपने जहां स्टार्ट कर लिया आप वहीं पर ही आप अपने आप को अचीवमेंट का स्टार्ट हो जाएगा। अचीवमेंट बहुत ही ब्यूटीफुली आपने डिस्क्राइब किया है कम शब्दों में। चलिए अब थोड़ा सा चक्रों की गहराई में उतरते हैं मैम। अगर हम नीचे से शुरुआत करें तो मूलाधार जिसको रूट चक्र बोलते हैं और स्वादिष्ठान यानी स्कैरल चक्र जो है सीधा तौर पर महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पीरियड्स और सुरक्षा की भावना से जुड़े हैं। तो आज के समय में अगर हम बात करें पीसीओडी, सिस्ट और हार्मोनल जो इम्बैलेंस ना बढ़ता जा रहा है बड़ी तेजी से, तो ऊर्जा के स्तर पर इन दोनों चक्रों का ब्लॉक होना महिलाओं के शरीर को कैसे प्रभावित करता है मैम? ये सिर्फ हमें फिजिकल लेवल पे ही कनेक्ट करता, हमारा रूट चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, ये सिर्फ आपको ये लगेगा कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या हमारे डाइजेशन सिस्टम है वहीं पर असर करता है, नहीं। ये हमारे थॉट लेवल तक जो हमारा रूट चक्र है वो हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। हमारे जो जब शुरू से बच्चों लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि नहीं तुम्हें नहीं करना, तो वो बहुत मैटर करता है कि वो रूट चक्र उनका शुरू से ही ब्लॉक होना शुरू कर जाता है। हमारे बच्चे को बड़ा किया जाता है वहीं से ही। वही चीजें धीरे धीरे हमें डिजीज के रूप में दिखती है। हमें लगता है यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिस्ट है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि लेडीज को आज के टाइम में फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें हमारे थॉट लेवल को चेंज करना पड़ता है। दोनों चीजें कनेक्टेड है। अगर हम चाहें तो अपने चक्रों पे काम करके अपने थॉट्स को बदल सकते हैं, नहीं तो मेडिटेशन के थ्रू अपने थॉट्स को चेंज करके अपने ब्लॉक चक्रा को खोल सकते हैं। तो अगर हमने ये बेसिक जो विमेंस प्रॉब्लम फेस कर रही है उनसे अगर हम निकलना चाहते हैं, सिंपल मेडिटेशन ट्रिक, सिंपल क्रियाएं हैं जिन्हें हम करके इजीली इन दोनों ऑर्गन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से इजीली निकल सकते हैं, नॉट फिजिकली, मेंटली। बहुत ही कहीं ना कहीं आपने खूबसूरत बात कही है। सेल्फ लव से रिलेटेड एक आपने कहीं ने बात कर दी है कि खुद पर ध्यान देना। हम बाहरी चीजों पर, महिलाओं को अगर आमतौर पर देखें मैम तो दूसरों की जिम्मेदारियों के चक्कर में वो खुद को भूल जाती हैं। कहते हैं ना एक बड़ा आम सी भाषा अपने अगर इंडियंस की देखा जाए तो अगर सब्जी थोड़ी सी भी बची है तो वो अचार के साथ भी खाना पसंद करेंगी पर अपने लिए सब्जी नहीं बनाती हैं। ये एक बड़ी आम सी भाषा, मगर ये बहुत जरूरी है। मैम ने जो कहीं ना कहीं बात की इसकी डीपनेस में जाए तो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा जैसे कि मैम ने भी बोला है। मैम ये बहुत जरूरी बात आपने कहीं ना कहीं अपनी बातों में बताई, पर थोड़ा अगर ऊपर आए तो दिल के पास अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जिसको बोलते हैं, महिलाओं स्वभाव से ही ना, जैसे कि मैंने गिवर वाली बात पहले ही कह दी, गिवर होती है, सबका ख्याल रखना लेकिन खुद को भूल जाना। इसे मनोविज्ञान में गिवर बर्नआउट कहते हैं, जिससे उनके भीतर का ना अकेलापन या गिल्ट जो अपराध बोध बोलते हैं जिसको पैदा हो जाता है। तो अनाहत चक्र को हील करके महिलाएं खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना कैसे सीख सकती है? मैम थोड़ा सा बताइए, ये बहुत जरूरी सवाल है, हमारी महिलाओं को समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी परवरिश बचपन से ऐसे की जाती है कि नहीं हमने करना है, उनको सिखाया ही जाता है कि आपको देना है। कहना देंगे भी आप तब तक जब तक आपके पास है, आपको उस चीज को वापस प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। 100% अगर आप सिर्फ देते रहोगे तो खाली हो जाओगे। तो जो हमें खालीपन लगता है, लोनलीनेस लगती है, वो लगता है कि नहीं हमें कोई नहीं केयर कर रहा, उसका रीजन सिर्फ यही है कि हमने उसको वापस भरा ही नहीं। कैसे भरे ये भी बता दीजिए, ये सवाल के साथ ही। बहुत बेसिक क्रियाएं हैं जो भी हमारे हार्ट को ओपन करने वाले बहुत बेसिक सिंपल आसन है जो कि हमारे हार्ट चक्र को ओपन करते हैं। बहुत सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स है, ब्रीथिंग टेक्निक्स है जिससे कि हमारे हार्ट चक्र को खोलते हैं। जिससे कहते हैं हमारा अगर हम सिंपल क्रिया भी कर रहे हैं और हमने उसको अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने चक्र के साथ कनेक्ट करते हुए अपने विचारों के साथ, तो उस एक बेसिक छोटे से आसन और एक प्राणायाम से भी हम उसका रिजल्ट ले जाते हैं।
और इसको हम ये जो आज के टाइम में हो चुका है कि स्वार्थ है जी, आप ही के बारे में सोच रहे हो, तो ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें सोचना है, लेडीज को सोचना ही पड़ेगा, आपको अपने ये टाइम देना ही पड़ेगा। आप ये सोचिए, आपको दिन में 1 घंटा खुद के लिए निकालना जरूरी नहीं है, आपकी मजबूरी है, इस वक्त आपके लिए कंपल्सरी है, प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए खुद के लिए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। इस बात से आपके मैं 100% अग्री करती हूँ। तभी मैंने आपको बोला था कि आपके सेशन के पहले मैं बहुत एक्साइटेड थी, आपसे बहुत सारी नई चीजें जानने को मिल जाएगी। मैम एक छोटा सा सवाल, किसी को जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत सुना है, मैंने जो पढ़ा, ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैम कैसे पता चले, अगर आम भाषा में लोगों को बताएं, क्योंकि चक्रास एक नहीं होते हैं, कभी किसी के साथ कुछ चक्रा ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती, किसी के कुछ बैलेंस करने के लिए भी कई बार ओवर चीजें होती, उनको बैलेंस करने के लिए भी चक्रा बैलेंसिंग की जाती, तो कैसे पता चले कि हमारे अंदर किस सेक्टर में दिक्कत आ रही है, हमारे किस चक्रा में ज्यादा ब्लॉकेज है? हर चक्रा अलग लेवल के इमोशंस को, अलग लेवल के आपके फिजिकल ऑर्गन को कंट्रोल करता है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मैं खाली हूँ, दैट मीन्स आपको लग रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, दैट मीन्स आपके अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा को रिपेयरिंग की जरूरत है। आपको लग रहा है कि मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, मेरा पैसा ना छूट जाए, मैं चला ना जाऊं, ये तो फिजिकल लेवल, मतलब ये तो आ गया अपना मेंटल लेवल पे। और अगर हम फिजिकल लेवल पे बोलते हैं कि हमारी लोअर बॉडी में बहुत पेन है, मेरे पांवों में दर्द है, मेरे नी में बहुत पेन रहता है, नी में बहुत, दैट मीन्स आपका रूट चक्रा ब्लॉक। रूट चक्रा फिजिकल लेवल पे भी उसके सिम्टम आपको दिखाई देंगे और आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे भी उसके सिम्टम दिखाई देंगे। तो वो एज इट इज हर ऑर्गन हमारा मेंटल और फिजिकल दोनों चीजों को होल्ड करता है। तो आप उनके फिजिकल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई चीजों से भी हम समझ सकते हैं कि उनको कौन सा चक्रा ब्लॉक है। एज इट इज उनके इमोशनल, उनके साइकोलॉजिकल लेवल से भी समझ सकते हैं कि कौन सा चक्रा ब्लॉक आ रहा है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, हमारे जो दर्शक हैं, आपको एक्सपर्ट की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि हमें कई बार हमारी समस्याएं समझ में नहीं आती हैं, डॉक्टर भी खुद का इलाज नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है, आप खुशबू जी इस वक्त हमारे साथ चैनल पे जुड़ी हुई है, इनसे हम जानेंगे आखिरी में कि किस तरीके से खुशबू जी से संपर्क किया जा सकता है। और मैं कहूंगी महिलाओं को जरूर एक बार इनसे बातचीत करनी चाहिए। खुशबू जी के लिए बताना चाहूंगी, जानी मानी आप एक्सपर्ट हैं, हीलिंग चक्रा हीलिंग एक्सपर्ट हैं। हम इनको अक्सर अखबार की सुर्खियों में देखते रहते हैं, हम इनके इंटरव्यूज पढ़ते रहते हैं, पर आज आपको कहीं ना कहीं लाइव जो मौका मिल रहा है खुशबू जी को सुनने का। खुशबू जी, आगे मैं जैसे जानना चाहूंगी कि ये देखा गया है ना कि जो महिलाएं अपनी बात खुलकर नहीं रख पाती, जैसे भी आपने भी बात अपनी रखी थी, ये बहुत बड़ी आम सी बात है, पर ये हर घर की समस्या है, अपनी इच्छाओं को दबा लेती हैं। अब उनमें थायराइड की समस्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमने अगर देखा होगा कि गले में उनके स्वेलिंग सी रहती है, थायराइड बेसिक प्रॉब्लम जो इंडियन महिलाओं की देखी जाती है। तो हमारे गले में स्थित जो विशुद्ध चक्र है, थ्रोट चक्रा जो है, हमारी अभिव्यक्ति और थायराइड ग्रंथि से क्या इसका सीधा कोई संबंध है? इसे संतुलित रखने के लिए कौन सी ब्रीदिंग थेरेपी कारागार मतलब हम कर सकते हैं, कारागार जो है? बिल्कुल सही कहा आपने। लेडीज को शुरू से ये सिखाया जाता है कि हमें घर को बनाने के लिए, फैमिली को मेंटेन करने के लिए, सोशल वैल्यू को अपना मेंटेन करने के लिए ये बात नहीं होगी। जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता जाता है, तो वो सारा प्रेशर हमारे थॉट चक्रा पे आता है। उसकी वजह से आप देखिए 80% वीमेन हैं जो कि थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है। इसका सीधा सा रीजन यही है, हमने अपने आप को चुप रह के स्टक कर दिया यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम, और इसका कोई सोल्यूशन है। बहुत कम लेडीज हैं जो इससे पूरा निकल पा रही हैं। अदरवाइज नॉलेज नहीं है उनको, मतलब अपने ऊपर काम करना जरूरी है। बहुत सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स है। आप उज्जयी प्राणायाम करिए, आप अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए। ये डायरेक्ट और सिंपल आसन में आप अपनी इस ग्लैंड को प्रेशर दीजिए। अपने इस चक्रा के ऊपर जैसे जैसे आप हल्का स्ट्रेच देंगे, आपको हर आसन के अंदर आपके नेक पे प्रेशर आता है। अब आपने अपने वही सेम बात, कॉन्सेंट्रेशन को वहां लेके जाना। आपको मैं वही क्लास में बोलती हूँ, आपको जहां जरूरत है आप मुझे बताओ, वहां पर आप अपने, जब आप उस आसन को कर रहे हो, अपने थॉट को वहां लेकर के जाओ उस आसन क्रिया को करते वक्त, ताकि हम एग्जैक्ट उस ग्लैंड को एक्टिवेट कर सके। प्लस जो ब्लॉकिंग वहां पर उस चक्रा की है उसको हम रिलीज करके वहां पे फ्लो नॉर्मल कर सके। जैसे आज्ञा चक्र की मैं बात करूं, ओवर थिंकिंग,
बहुत बड़ी समस्या बन गई। अच्छा, सबसे बड़ी बात है मैम कि सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं है, हमारे जो पुरुष हैं हमारे घर में, हमारे पिता हो गए, भाई हो गए, अगर हम ऑफिस में भी देखें, वर्क प्रेशर जो लोग हमेशा कहते हैं महिलाओं को ही होता है, मेरा मानना है कि पुरुषों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं समान रूप से। अगर मैं बात करूं फिलहाल, जैसे महिलाओं में सिक्स सेंस का जो एक कहता है ना कि बहुत बड़ा उनके पावर एक गॉड गिफ्टेड है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी सिक्स सेंस की अगर मैं बात कर लूं या अंतर्ज्ञान बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता, तो हमारे आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज की लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो यही ऊर्जा ओवर थिंकिंग और कहते हैं ना एंजाइटी में, क्रॉनिक एंजाइटी में बदल चुकी है। तो इस चक्र की ऊर्जा को भटकाव से रोककर सही दिशा में केंद्रित करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये एनर्जी चक्र हमारा जो ये हमारा चक्र है, इसमें इतनी एनर्जी है ना कि हम इतना अच्छा, और खासकर विमेन जिससे इतनी कनेक्टेड है कि उनकी इंट्यूशन पावर वैसे ही स्ट्रांग होती है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, हम यहाँ पर अपना टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो हमारी ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो रही है कि हम सही पता है हमें कि ये चीज गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्लियर इसलिए नहीं हो रहे। इतनी कंफ्यूजन का रीजन है हमारी क्लियरिटी जो कम हो रही है कि हमारा खुद का अंदर से इतनी चक्रार अनबैलेंस है कि हम उस डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पा रहे। और ये सिर्फ कोई बड़े टास्क के लिए नहीं है, विमेंस के डेली रूटीन के छोटे छोटे टास्क में भी कंफ्यूज है। सिर्फ हमें थोड़ा सा काम करना है, हमने कुछ देर प्रातः कर लिया, बेसिक कॉन्सेंट्रेशन कर लिया कहीं पे, बहुत सी शांति, मतलब बहुत सी मुद्राएं, बहुत सी क्रियाएं ऐसी बनी हुई जिनसे कि हम अपने थर्ड आई पे काम कर सकते हैं। मैंने बेसिक मेडिटेशन टेक्निक कर ली, हम बहुत सी क्रियाओं के अंदर अपनी आंखों की क्रियाओं के साथ में इसको कर सकते हैं जिससे हमें फायदा मिले। बेसिक मेडिटेशन थेरेपीज हैं जो हमारे इस चक्र को एक्टिवेट कर सकती हैं। दैट मीन्स कि आप ये सोचिए, ऑप्शन हमारे पास बहुत है, लेकिन बस हमें शुरू करना है। मैम, सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप महिलाओं को स्पेशली अवेयर कर रही है, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा जब कोई स्पिरिचुअलिटी के ऐसे सब्जेक्ट की बात आती है तो मेरे मुंह से हमेशा निकलता है कि हम सबका एक सोल पर्पस होता है, और आप बखूबी उस पर काम कर रही हैं इस चीज के लिए, तो हम थैंक यू कहना चाहेंगे आपको। साथ ही जैसे वर्किंग विमेंस की अगर मैं बात करूं और एनर्जी बैलेंस की अगर मैं बात करूं, खुशबू जी आज की आधुनिक महिला घर और बाहर दोनों का मोर्चा संभाल रही हैं, मोर्चों पर लड़ रही है, और इसी चक्कर में भीतर के कहते हैं ना मैस्कुलाइन एनर्जी, हाइपर एक्शन, स्टिफ रूटीन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनका। तो फेमिनाइन एनर्जी, हीलिंग, थामने की क्षमता कमजोर होने लग जाती कई बार। तो यह असंतुलन ऊर्जा चक्र को कैसे बिगाड़ता है? और मैं ये भी जानना चाह रही थी जैसे कि अगर योग के जरिए इस फेमिनाइन मैस्कुलाइन बैलेंस को कैसे वापस लाया जाए? जो हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए जितने आसन, क्रियाएं या मेडिटेशन करते हैं, वो हमारे इस चक्र को बैलेंस नहीं करते हैं कि हमें इस एनर्जी की कितनी जरूरत है। अदरवाइज हार्मोन इम्बैलेंस का मेन रीजन ही यही है, हमारे हार्मोन्स का बैलेंस हमारे पास प्रॉपर क्यों नहीं है। रीजन है कि वो कहीं और डिफरेंट साइड अपनी एनर्जी को लगा रही है। सबसे जरूरी यही है कि थोड़ा सा अगर हम अपने आप को टाइम देते हैं, सिंपल बेसिक मेडिटेशन या कुछ प्राणायाम के तरीकों से, कुछ एक अपने ऐसे, जैसे मैंने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है, बटरफ्लाई है, बहुत से ऐसे जो कि हमारे इन ऑर्गन्स के अंदर जो लॉकिंग है, स्वादिष्टान चक्र की तरफ अगर हमारे लॉकिंग है तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जी बैलेंस में नहीं जा रही है, इसीलिए हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं, हमें अनकंफर्ट लग रहा है, हमारे जो कितना गुस्सा आना और विमेन के अंदर, ये सब रीजन कहाँ से आ रहे हैं? वो अंदर चलते हुए हार्मोन्स अनबैलेंस के कारण है। थोड़ा सा भी अगर हम मेडिटेशन और उन चीजों को करेंगे तो एक सबसे पहले हमारा ये थॉट बन जाता है कि सॉफ्ट होना गलत है। जब हमारी एनर्जी, एक विमेन की एनर्जी सॉफ्ट की है तो वो गलत नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। सबसे पहले तो इसे एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो अदरवाइज हम चिल्लाते ये दिखाते हैं कि नहीं ये चुप रहना गलत है, और मतलब शांत और अच्छे से बात करना गलत है, जोर से चिल्लाना अच्छी चीज है। फर्स्टली तो हम खुद को खुद एक्सेप्ट करें कि नहीं ये बहुत अच्छा है सॉफ्ट होना। एक हमारी जो खुद कहते हैं ना फीमेल एनर्जी ऐसी है जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल है, तो उसको हम बहुत उसी के साथ ही बहुत सारी दोनों तरफ बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके साथ हम बाहर के कामों में नहीं जा सकते, हर चीज कर सकते हैं, बस वो बैलेंस लेवल पे चले। ओवर हमारे अंदर जो भी आ जाएगा वो गड़बड़ है।
गड़बड़ कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने सही कहा। खुशबू जी, आखिरी 2 सवालों में मैं बस आपसे जानना चाहूंगी कि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कोई महिला आपकी क्लासेस में चक्रा हीलिंग या कहते हैं ना डीप मेडिटेशन शुरू करती है, तो कई बार दबे हुए इमोशंस रोने जैसे कि रोने के रूप में निकलते हैं जब हम हीलिंग करते हैं, गुस्से या चिड़चिड़ेपन के रूप में अचानक से बाहर आ जाते हैं। तो इसी हीलिंग क्राइसिस, जैसे कि इसको आम भाषा में अपनी हीलिंग क्राइसिस कहते हैं, तो उस नाजुक दौर में एक महिला को मानसिक रूप से खुद को संभालना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए? और हीलिंग प्रोसेस के बीच में ये प्रॉब्लम आती है, जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारे दबे हुए इमोशंस निकलते हैं और लोग कई बार इसको छोड़ भी देते हैं। तो कुछ ऐसा बताइए कि लोग उसको कंटिन्यू कर सके। देखिए, एक तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए, वो गलत नहीं है। कोई भी राइट। इमोशन है उसको हम रिलीज कर रहे हैं और वो भी बहुत सही तरीके से रिलीज कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। उसको एक्सेप्ट करिए, कोई बात नहीं। दूसरा, हम मानते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हम उनको इतना स्पेस दें और इतना सेफ स्पेस दें कि वो अपने पूरे इमोशंस को अपने कंफर्टेबली रिलीज कर सके हमारे सामने, और अपने आप को एक हल्का करके इजीली अपने रूटीन पे पहुंच सके। दैट मीन एज ए मेडिटेशन एक्सपर्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर विमेन जो हमारे पास आकर के अपने इमोशंस को रिलीज करती हैं थेरेपिस्ट के वक्त में, थेरेपिस्ट के बाद में, इवन वो पूरा दिन कई बार उनको वो चीज फील होती है, नेक्स्ट डे वो हमें डिस्कस करते हैं, मैम उस थेरेपी के बाद मुझे ऐसा लगा था, तो हमें बोलते हैं बहुत सही है आपको लगा, उस चीज को नॉर्मली एक्सेप्ट करिए, कोई भी नहीं फर्क पड़ता। आपको उसके बाद में गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहा है, वही थॉट आपके अंदर बार बार चल रहा है, इट्स ओके, उसका प्रोसीजर है। और आप देखिएगा 2 या 3 थेरेपीज में वो चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जी, ये क्योंकि मैम मैं आपसे ये चीज पर्सनली भी मैं बताऊं, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, कई बार एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी होता है कि जब हम हीलिंग प्रोसेस के बीच में होते हैं, तो कोई भी हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले 1-2 दिन आप बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि आप एकदम बढ़िया, एकदम हाई फीलिंग में रहते हैं, एकदम हाई इमोशंस रहते हैं। पर जैसे जैसे आप डीप फीलिंग्स में जाते हैं, लाइक हीलिंग में जाते हैं, तो आपके अंदर के इमोशंस बाहर आने लगते हैं। और कई बार मैंने ऐसी भी चीजें मैम देखी, आपसे जानना चाहूंगी कि उसी डर के वजह से, क्योंकि फिर हम अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते और उसकी वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो इसको कंसिस्टेंट वे में कैसे करें मैम? एक प्रोसेस आप बता दीजिए हमारी महिलाओं को। देखिए, उसको एक तो आप अपना डिटॉक्स मानिए, डिटॉक्सिफिकेशन नेगेटिव मत मानिए, वो आपको डिटॉक्स कर रहा है इमोशनली, मेंटली। आपके अगर वो इमोशंस जो हमारे साथ थे वो निकल रहे हैं, ये हमारे निकलने बहुत जरूरी है। अगर ये क्या राइट वे है? अगर इमोशंस निकल रहे हैं, लोग यही नहीं समझ पाते, लोग कहते हैं कि हमने हीलिंग स्टार्ट करी पर बीच में हमारे साथ बहुत नेगेटिव होने लगा, जैसे कि आपने डिटॉक्स इसको बोला, तो क्या ये सही तरीका है? ये क्या सही इसको दिशा मान सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम है, हमें कोई पेन है और उसका अगर हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो क्या हम उसके लिए 1 सेकेंड का जो पेन आ रहा है, हमें पता है वो इंजेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम उस पेन को लेते हैं ना? तो जैसे ही एक स्टेप आता है, आपने पहली सीढ़ी रखी, आपको बहुत सही लगा, सेकंड में आप अगर घबराएंगे, लेकिन जैसे ही आप थर्ड में आएंगे, आपको खुद को फील होगा कि नहीं, वो नीचे वाला कुछ भी नहीं था, वो तो रिलीज हो गया। ये हमें खुद से प्रॉमिस करना होता है कि नहीं, हमने अपने आप को सही करना है, हमने उस थॉट से बाहर निकलना है, जो हमारी वो नेगेटिविटी हमने वो रिलीज करनी है। मैम, आखिरी 2 सवालों में छोटे छोटे मैं बस जानना चाहूंगी चलते चलते कि क्या जो कहते हैं ना कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमारे डीएनए, लोग समझते हैं कि सिर्फ हमारे आज के कर्म हमारे साथ जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं। जैसे कि डीएनए भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्वजों के कर्म भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या इसका भी कोई रूट चक्रा के साथ, लाइक चक्रास के साथ है कि अगर हम अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हैं तो किसी पुराने कर्मों से छूट सकते हैं, लाइक उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट थ्योरीज है। कुछ थ्योरीज हमें ये कहती हैं कि रूट चक्र और हमारा स्वादिष्टान चक्र है, ये हमारे लास्ट कर्मा का है। बट मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम सही और बैलेंस नहीं कर सकते, और जो चीज हमें नहीं दिख रही, मतलब हमें नहीं पता लास्ट टाइम क्या था, लेकिन हमें आज पता है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो दैट मींस हम कर सकते हैं। तो बहुत के साथ कि ओके, हमारा ये इसलिए ब्लॉक है क्योंकि पास्ट करना थे, तो इसलिए हम आज नहीं रुक सकते ना। मैं मानती हूँ हम प्रेजेंट में हैं, तो हम अपने एक्शन पे चले कि हमने इस चीज को ठीक करना है।
जी जी, मेंटल ब्लॉकेज कहीं ना कहीं जो हमारे एक ना नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी जाती है उसको कहीं ना कहीं क्लिंज करने का कहीं ना कहीं काम करता है। बहुत ही आपने खूबसूरती से जवाब दिया। चलते चलते मैं बस इतना आपसे एक आखिरी सवाल आज का जानना चाहूंगी कि जो भी हमारी महिलाएं देख रही हैं, वास्तव में हो सकता हो किसी के पास समय ना हो, परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा हो, अब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ खुशबू जी कि मैम हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो हम क्या करें? बस इतना सा सरल भाषा में कि मैम हम धीरे धीरे आपके पास पहुंचेंगे, पर शुरुआत कैसे करें? सिंपली अपने ब्रेथ को अपना फ्रेंड बना लो। बहुत सिंपल है, अपने ब्रेथ को फ्रेंड बना लो। हर पॉइंट पे अपने ब्रेथ पे फोकस कर दो। आपको लग रहा है कुछ मोमेंट ऐसा आया, आपको एकदम गुस्सा आया, प्लीज 1 मिनट अपने फ्रेंड से बात कर लो, दैट मीन्स अपने ब्रेथ से बात कर लो। वाह, आपको एकदम से कुछ ऐसा लगा कि मेरे को किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, मैं इरिटेट हो गई, मैं गुस्सा आ गया, 1 मिनट अपने फ्रेंड से बात कर लो। अगर हम लोग 1 मिनट अपने फ्रेंड से बात कर लेंगे, अपने ब्रेथ से बात कर लेंगे, हमें वो आगे आने वाला रिएक्शन। सेकेंडली, अगर हमें लग रहा है हमें कुछ इंप्रूवमेंट लाना है अपनी लाइफ में, प्लीज अपने फ्रेंड को अपने साथ रखो, क्या बात उस है, पर ध्यान दो, बहुत ही आपको अपने खूबसूरत आप अंतर दिखने लग जाए। खुशबू जी, मैं आपसे जितनी भी बातें करूं वो कम है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत फेवरेट सेशन रहा। और वास्तव में मैं कहना चाहूंगी खुशबू जी, बड़े सारे गेस्ट आते हैं, मेरे पास बड़ा सारा एक्सपीरियंस रहता है, बट ये मेरा बहुत दिल के करीबी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट था और आपने बखूबी हर चीजों को बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। मैम थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही लोगों को हील करती रहें, अपना सोल पर्पस पूरा करते रहें और उनको भी प्रेरित करते रहें उनके सोल पर्पस को पूरा करने में। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी खुशबू जी आपका आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर खुशबू जी की बात करें, बिल्कुल इन्होंने सारी बातें सही कही है। योग सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानना और उसे संतुलित करना है। आज इनसे बात करके हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगी कि बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली है। महिलाओं को ये समझ आया होगा कि मानसिक और शारीरिक सुकून पाने के लिए खुद को सिर्फ 15 से 20 मिनट देना कितना ज्यादा जरूरी है। हमारे स्टूडियो में आज इन्होंने अपनी बातचीत रखी, सबसे बड़ी बात है अच्छे से समझाया, अद्भुत और वैज्ञानिक तरीके से जानकारियां साझा की हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज का सेशन एपिसोड आपके जीवन भर में एक सकारात्मक, कहते हैं ना, पॉजिटिव चेंज लेकर आने वाला है। तो फिलहाल की आज की खास और बड़ी चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।